नमस्कार। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के विश्वरूप दर्शन की दो घटनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। पहली जो इवेंट होती है वह होती है युद्ध के पूर्व, जब शांति का प्रस्ताव रखने की बात आती है। जैसा कि उस ज़माने में हुआ करता था कि युद्ध के पूर्व एक आखिरी प्रयास किया जाता था शांति के लिए, और कौरवों की ओर से वह शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं संजय महाराज। अब क्योंकि संजय जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, तो जब यहाँ से पांडवों से किसी को भेजना था तो उस स्टेचर का आदमी ही होना चाहिए। तो सबने सोचा कि श्री कृष्ण से ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है। तो शांति का प्रस्ताव लेकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन की सभा में जाते हैं। अब शांति का प्रस्ताव तो वो लोग समझते नहीं है, यहाँ तक तो ठीक था। दुर्योधन और शकुनी श्री कृष्ण भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, और तब श्री कृष्ण भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं, विश्वरूप सबको दिखाते हैं। दुर्योधन वो देख भी नहीं पाता और वो बेहोश होकर गिर जाता है। सो ये एक घटना थी। दूसरी घटना विश्वरूप दर्शन की होती है, वह होती है युद्ध के मैदान में। जैसा कि हम सबको पता है, युद्ध के मैदान में ही श्री कृष्ण अर्जुन संवाद होता है, वहीं पर भगवद गीता का जन्म होता है, और 11 चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन करवाते हैं। अब याद रहे, यहाँ पर दर्शन मतलब जो सामने दिखता है वह सेम था। दुर्योधन की सभा में दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भी विश्वरूप देखा श्री कृष्ण भगवान का। लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग थी, दोनों का मेंटल एटीट्यूड अलग अलग था। जैसा कि अगर हम ध्यान से देखें तो दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्रति शत्रु भाव था, और अर्जुन को श्री कृष्ण के प्रति मित्र भाव था। दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्रति द्वेष था, जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। दुर्योधन प्रयत्न करता है श्री कृष्ण को कैद करने का, जबकि अर्जुन शरणागति लेके स्वयं अपने आप को सौंप देता है। ऐसा समझ के चलो कि दुर्योधन के पास नॉर्मल विज़न था, अपनी आँखों से जो हम देखते हैं वैसा, चर्म चक्षु के द्वारा देखा गया, जबकि अर्जुन के पास दिव्य विज़न था, डिवाइन विज़न था, दिव्य दृष्टि थी। अगर हम ध्यान से भगवद गीता को देखें तो स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि अपने चर्म चक्षु से तू मेरा वो विराट स्वरूप नहीं देख पाएगा, सृष्टि कैसे काम करती है वो तू नहीं समझ पाएगा, सत्य को तू नहीं समझ पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें डिवाइन विज़न देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। आप श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक देखें, न तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। अब ये डिवाइन का अर्थ जो है ना, वो अर्थ ही है ज्ञान। ये डिवाइन का जो अर्थ है वही अर्थ है, शास्त्रकारों ने उसका अर्थ ये किया कि डिवाइन विज़न का अर्थ ही है पॉजिटिव एटीट्यूड। स्वयं ईश्वर हमारे सामने हो, वो हमें सृष्टि का रहस्य समझाता हो, हमें सुख शांति और समृद्धि देने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर हमारे पास डिवाइन विज़न न हो, दैट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड न हो, तो सामने ईश्वर भी हो तो भी बात नहीं बनती। ईश्वर का दर्शन करने से ज्ञान नहीं मिलता, ईश्वर सामने होने से भी ज्ञान नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ईश्वर स्वयं अपने आप को विश्वरूप में प्रकट करे तो भी ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है
हमारे मेंटल एटीट्यूड के कारण। सो ईश्वर को ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब के अंदर उस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे ताकि हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि पैदा हो, सो दैट हमारे जीवन में ईश्वर की जो अनुभूति है वह हम प्राप्त कर पाए और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाए। शुभम भवतु। प्रणाम।